हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सही बात है दोस्तों, आप बैठे बैठे ना किस्मत को दोष नहीं दे सकते कि मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपके लिए ना दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ठीक, तो कृपया मेहनत कीजिए, किस्मत को मत दोष दीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस आज ही के दिन यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। इसको वेटलैंड डे भी कहते हैं और ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। लोगों को हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सुल्तान इब्राहिम, ये है सुल्तान इब्राहिम, ये अभी मलेशिया देश के, कहाँ के? मलेशिया देश के 17वें राजा, कौन से राजा? 17वें राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगित। क्या है? मलेशियाई रिंगित। और मलेशिया के अभी राजा तो यही बन गए हैं, कौन? सुल्तान इब्राहिम। कौन? सुल्तान इब्राहिम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक अभी हाल ही में रोमेश चट्टाचार्य ने, किसने? रोमेश चट्टाचार्य ने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी एमएसपी योजना लाभा शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये एमएसपी योजना लाभा शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। आपको पता है भारत की सबसे खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील, ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील, जो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में अभी डेनमार्क, कौन? डेनमार्क शीर्ष पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। डेनमार्क पहले नंबर पर है। कितने नंबर पर? पहले नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है। फिनलैंड जो है वो दूसरे नंबर पे है और न्यूजीलैंड कितने? तीसरे नंबर पे है। एक बार फिर से सुन लीजिए, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, फिनलैंड दूसरे नंबर पर है और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी नंबर का डेनमार्क। अब डेनमार्क तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? क्रोना। और डेनमार्क की प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी है, इसका नाम है न्यूरालिंक। क्या है? न्यूरालिंक। ये अभी पहली बार इंसानी दिमाग में क्या लगाएगी? चिप लगाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, न्यूरालिंक। इसका उद्देश्य क्या है इस चिप का? न्यूरोलॉजिकल विकास से, जो न्यूरोलॉजिकल विकार है उससे पीड़ित व्यक्तियों की लोगों का जीवन आसान करना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर, किस पर? पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, और ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, अब आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई पर। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। और इसकी शुभंकर का, इसका शुभंकर क्या है? राजसी हिम तेंदुआ। कौन है? राजसी हिम तेंदुआ शुभंकर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पंवार ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में दिव्यांश पंवार ने अभी 10 मीटर स्पर्धा में, कितनी? 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है दिव्यांश पंवार और इन्होंने अभी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत और ओमान देश ने, किसने? भारत और ओमान देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, कौन सी? उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जन औषधि प्रसाधन अभियान शुरू करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार थे। ये है आर चंपक लक्ष्मी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए
मनोनीत या नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में उच्च सदन राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सतनाम सिंह संधू को। किसको? सतनाम सिंह संधू को अभी उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है सतनाम सिंह संधू। ठीक, इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।